तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मुझे बृहस्पति माधव प्रभु ने आदेश दिया था कि प्रभुपाद लीलामृत पे कुछ बात की जाए, तो उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके आप सब भक्तों के चरणों में प्रणाम करके मैं आपको कुछ प्रभुपाद के उनका जो संघर्ष है प्रभुपाद का, उसके विषय में मैं आपको थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ। तो आप सबको अगर इतना स्पीड ठीक है तो बताइए, अगर स्पीड थोड़ा कम करना है तो मैं थोड़ा कम करके भी बोल सकता हूँ। आप लोगों को ठीक से समझ में आना चाहिए। अगर बीच में आपको कोई बात नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो मैं उस बात को वापस दोहरा दूँगा। तो शुरू करते हैं। तो प्रभुपाद ने पूरे संसार के अंदर इतना बड़ा मिशन खड़ा तो कर दिया प्रभुपाद ने, और देखते देखते खड़ा कर दिया प्रभुपाद ने। ऐसा लगता है कि प्रभुपाद ने 11-12 साल में पूरे विश्व के अंदर एक मूवमेंट खड़ा कर दिया, लेकिन एक्चुअली में प्रभुपाद शुरू से ही तैयारी कर रहे थे। जब प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले थे आपके कलकत्ता में उल्टा डिंगी में, और छत पर मिले थे प्रभुपाद, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्रील प्रभुपाद को बोला था कि आप पाश्चात्य देशों में जो पाश्चात्य भाषा है, इंग्लिश भाषा जो है, उसके अंदर आप लोगों को प्रचार करो। तो वो बात हुई थी सन 1932 के अंदर। अब मैं आपको लेके चलता हूँ उससे 20 साल के बाद क्या हुआ। 20 साल के बाद सन 1952 के अंदर श्रील प्रभुपाद प्रयाग में थे, इलाहाबाद में, और वहाँ पर श्रील प्रभुपाद एक फार्मेसी दवाइयों की कंपनी चला रहे थे, और इतनी अच्छी दवाइयों की कंपनी थी कि नेहरू परिवार भी श्रील प्रभुपाद की उस दवा कंपनी की दवाइयाँ लेता था। और श्रील प्रभुपाद ने एक बार पंडित नेहरू को चिट्ठी भी लिख के भेजी थी कि आपका परिवार से मेरे पुराने संबंध हैं, आप ये जो उद्योगीकरण कर रहे हो पूरे भारत का, वो उद्योगीकरण को रोको। भारत की जो धन है भारत का, वो आध्यात्मिक धन है, तो आप आध्यात्मिकता जगाने में, भारत को वापस विश्व गुरु बनाने में आप मेरी मदद करो। मैं पूरे भारत को विश्व का गुरु बना सकता हूँ। ऐसा श्रील प्रभुपाद वो 1952 के अंदर श्रील प्रभुपाद लिख रहे थे नेहरू परिवार को। और एक बार ये बात है करीब अक्टूबर 1952 की, और श्रील प्रभुपाद गए थे इलाहाबाद से झांसी, और झांसी गए अक्टूबर में। वहाँ पे हफ्ता 10 दिन ठहरे श्रील प्रभुपाद, और वहाँ पे कई लोगों से श्रील प्रभुपाद मिले। कई जगह पर श्रील प्रभुपाद ने प्रवचन दिए, कीर्तन किया, और लोगों ने काफ़ी रुचि दिखाई, लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो श्रील प्रभुपाद को वहाँ से एक प्रेरणा मिली कि चलो झांसी में प्रचार का जो आंदोलन है उसकी नींव झांसी में जाके रखता हूँ। तो खैर हफ्ता 10 दिन रुक के श्रील प्रभुपाद वापस आ गए इलाहाबाद, लेकिन वहाँ पे प्रभुपाद का मन ही नहीं लग रहा था। और प्रभुपाद ने नवंबर में अपना काम जो है वो अपने पुत्र और भांजे को सौंप दिया, और प्रभुपाद वहाँ से वापस झांसी चले गए नवंबर के अंदर।
और झांसी गए, वहाँ पर प्रभुपाद, वहाँ पर डिवोटी से मिले। डॉक्टर शास्त्री थे। प्रभुपाद की उम्र उस समय 56 वर्ष की थी। और ये जो डॉक्टर शास्त्री थे, आयुर्वेद के डॉक्टर थे, ये 27, 28, 30 साल का नौजवान थे। ये शिला प्रभुपाद को झांसी स्टेशन पर लेने आए थे और शिला प्रभुपाद को उन्होंने रिसीव किया और उनको अपने क्लिनिक पे ले गए। तो 2 मंजिला मकान था, नीचे उनका दवा खाना था डॉक्टर शास्त्री का, और पहली मंजिल पे वो रहते थे। 1 कमरे का मकान था, अकेले रह रहे थे। तो उन्होंने शिला प्रभुपाद को बोला, आप यहाँ पे मेरे साथ आप भी रहना शुरू कर दो। तो आप देखो 1952 के अंदर शिला प्रभुपाद दूसरों के साथ, उनके घर में उनके साथ रह रहे हैं। शिला प्रभुपाद अमेरिका गए, वहाँ पर भी शिला प्रभुपाद उधर नशेड़ियों के साथ, उनके साथ एक ही जगह पर शिला प्रभुपाद रह रहे हैं। दूसरों के घर में रहना बहुत मुश्किल काम होता है, स्पेशली जब वो आपको वेलकम नहीं कर रहे हो। वो नहीं चाहते कि आप वहाँ पर रहो। ऐसा नहीं है कि हमारे कोई रिश्तेदार आ गया हुआ और कई सालों के बाद आया, वो दिल खुश हो गया, जान निकाल के सामने रख दिया, ऐसा नहीं है। वो लोग शिला प्रभुपाद को आदर दे रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हमारे घर में ही आके ठहर जाओ, तो गाड़ी आगे चलती रहेगी। चलो, प्रभुपाद अब झांसी पहुंच गए। प्रभुपाद ने अपना सारा व्यापार तो अपने बच्चे को और भांजे को सौंप दिया था, और वहाँ पर अब प्रभुपाद डॉक्टर शास्त्री के यहाँ रुके हुए हैं। और जहाँ जहाँ डॉक्टर शास्त्री उनको लेके जा रहे थे, वहाँ अलग अलग मंदिरों में जहाँ पे भी कोई सभा हो रही है, शिला प्रभुपाद जा रहे हैं वहाँ पे कीर्तन लेक्चर ऐसे ही शिला प्रभुपाद उसको चला रहे थे। और डॉक्टर शास्त्री अपना क्लिनिक भी चलाते थे। तो जब वो अपने क्लिनिक में पेशेंट देखते थे, तो प्रभुपाद उनके क्लिनिक में बैठ के पेशेंट से, जो उनके मरीज आते थे, उनके साथ शिला प्रभुपाद बात करते थे, उनको भगवत गीता का उनको संदेश शिला प्रभुपाद देते थे। तो उस समय जब शिला प्रभुपाद डॉक्टर शास्त्री के साथ उसके वो 1 कमरे के फ्लैट में ऊपर रह रहे हैं, कोई नहीं जानता उनको। उस समय शिला प्रभुपाद वाइट कपड़ों में थे। अभी प्रभुपाद ने संन्यास एक्सेप्ट नहीं किया था प्रभुपाद ने। तो सब लोगों को लगता था कि प्रभुपाद एक साधु पुरुष हैं बेसिकली। ऐसा ही प्रभुपाद का लोगों के हृदय में उनकी ऐसी छवि थी प्रभुपाद की। तो उस समय भी प्रभुपाद वर्ल्ड वाइड मूवमेंट की, कि पूरे संसार में प्रचार करना है, वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करनी है, सिर्फ एक कुछ चुने हुए लोगों को भक्त बनाना है, ऐसा छोटा विचार शिला प्रभुपाद के हृदय में कभी नहीं आया। शिला प्रभुपाद हमेशा उस समय भी बड़ी बातें करते थे, और लोग सोचते थे ये आखिर होगा कैसे, ये अकेला व्यक्ति है, पैसे इनके पास है नहीं, तो आखिर ये इतनी बड़ी मूवमेंट आखिर ये कैसे चलाएंगे। तो उस समय शिला प्रभुपाद जब झांसी के अंदर भ्रमण कर रहे थे, जगह जगह जा रहे थे, तो शिला प्रभुपाद ने एक भवन देखा, उसका नाम था भारती भवन। आज भी है वो। मैं पीछे गया था झांसी, तो मैंने वो भवन देखा था मैंने। तो बहुत ही बढ़िया भवन है, काफ़ी खुला मैदान है, उसके अंदर हर चीज़ है। और शिला प्रभुपाद ने जब वो भवन देखा, तो वहाँ पर उसके अंदर एक श्रीमती राधा रानी का विग्रह एक लगा हुआ था, मूर्ति लगी हुई थी, और हरे कृष्ण महामंत्र लिखा हुआ था वहाँ पे। पूरा नहीं लिखा हुआ था, आधा लिखा हुआ था। तो शिला प्रभुपाद ने कहा कि भगवान ने ये जगह मेरे लिए चुन रखी है, इसी जगह पे मैं जो है यहाँ से मूवमेंट शुरू करूँगा। तो फिर शिला प्रभुपाद ने जितने भी लोगों से जान पहचान थी, तो शिला प्रभुपाद ने उनको बोला कि भाई आप इस जगह को बात करो कि मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ, यहाँ से प्रचार करना शुरू करना चाहता हूँ। तो वहाँ पे एक बेसिकली व्यक्ति रहता था, वो भी डॉक्टर था, और 2-3 कमरे यूज़ करता था, बाकी सारी जगह खाली थी।
तो उसने कहा ओके ठीक है, आप यहाँ पे रह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, आपने प्रचार करना है आप प्रचार करते रहो यहाँ से। लेकिन शिला प्रभुपाद उसको एक औपचारिक रूप से एक कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट बनाना चाहते थे। तो सारे लोग मिलके, एक व्यक्ति था रेवा शंकर भयाल, वो उस जो भवन था, प्रॉपर्टी थी, उसकी सारी देखभाल उसके जिम्मे थी। तो उसने कहा चलो आपने जब तक रहना है आप रह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको मना नहीं करता। लेकिन शिला प्रभुपाद ने बोला मैं ऐसे काम नहीं करता, मुझे तो आप स्पष्ट बोलो कि जी आप ये जगह हमने आपको दान दे दी, ये जगह मेरे को दे दो, मैं इसको भगवान की सेवा में लगा दूंगा। वैसे ही यहाँ पर श्रीमती राधा रानी की मूर्ति लगा रखी है और श्रीमती राधा रानी प्रसन्न होंगी जब भगवान कृष्ण की आराधना करेंगे, भगवान कृष्ण की सेवा करेंगे, तो आप ये जगह मुझे दे दो। तो लोगों के दबाव में आके उसने हाँ भर दी, उसने कहा चलो ठीक है, आप चलो करो, आप करना शुरू करो। तो उस समय 1952 के आखिर के दिनों में शिला प्रभुपाद ने लीग ऑफ डिवोटीज संस्था बनाई और शिला प्रभुपाद ने उसका उद्देश्य बनाया कि आखिर ये लीग ऑफ डिवोटीज करेगी क्या। उस समय शिला प्रभुपाद ने बात की वर्णाश्रम धर्म की, शिला प्रभुपाद ने बात की कि पूरे संसार के अंदर हम जाकर प्रचार करेंगे, पाश्चात्य देशों में जाने का मौका मिलेगा, जाएंगे हम वहाँ पर प्रचार करने के लिए। तो वहाँ से बात शुरू हो गई। तो कुछ समय के लिए शिला प्रभुपाद वहाँ पर भगवान का विग्रह स्थापित करना चाहते थे, चैतन्य महाप्रभु का। तो शिला प्रभुपाद ने बोला ठीक है, मैं कलकत्ता जाता हूँ, वहाँ से मैं कुछ इंतज़ाम करके लाऊंगा पैसों का और महाप्रभु के विग्रह ले आऊँगा, यहाँ पे स्थापित करेंगे और प्रचार शुरू कर देंगे। तो प्रभुपाद झांसी से निकलकर कुछ समय के लिए वापस कलकत्ता आ गए। अब कलकत्ता आए, प्रभुपाद अपने घर में गए और वहाँ पर प्रभुपाद की भागवतम थी, जिसको प्रभुपाद नियमित रूप से उसका पाठ किया करते थे। तो पता चला उनकी जो धर्मपत्नी है उसने बिस्कुट, चाय के साथ खाने के लिए बिस्कुट के एवज में, उसके बदले में वो भागवतम ही बेच दी। तो प्रभुपाद बहुत गुस्से में आ गए। तो फेमस सेंटेंस प्रभुपाद ने उस समय बोला अपनी पत्नी को, टी और मी, तुम्हें चाय चाहिए या मैं? तो उनकी पत्नी ने सोचा ऐसे मजाक कर रहे होंगे, तो उन्होंने बोला देखो भाई ऐसा है, मुझे तो चाय बहुत अच्छी लगती है, चाहे मुझे अपना पति छोड़ना पड़े वो मंजूर है, चाय नहीं मैं छोड़ सकती। तो शिला प्रभुपाद ने बोला ठीक है मैं जा रहा हूँ। किसी ने शिला प्रभुपाद की बात को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि शिला प्रभुपाद ये कई बार बोलते थे कि मैं जा रहा हूँ, क्योंकि प्रभुपाद बिजनेस टूर पे जाते थे, व्यापार के सिलसिले में प्रभुपाद बार बार यात्रा करते थे। शिला प्रभुपाद बोलते थे ठीक है भाई जा रहा हूँ मैं, फिर मैं लौट के आता हूँ। तो प्रभुपाद ने जब बोला कि ठीक है भाई फिर मैं जा रहा हूँ, तो सब लोगों ने सोचा भाई ये जा रहे हैं अभी वापस आ जाएंगे कुछ दिनों के अंदर। लेकिन प्रभुपाद वापस नहीं आए। प्रभुपाद की जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी उस समय। वहाँ से ही कलकत्ता में ही एक स्थान है, स्थान का नाम आपको बताता हूँ, झारग्राम। और शिला प्रभुपाद ने किसी से 10 रुपये उधार लिए और 10 रुपये उधार लेकर शिला प्रभुपाद झारग्राम गए। वहाँ पर गौड़िया मठ था एक, और गौड़िया मठ का वो संचालन वहाँ पर परमहंस महाराज कर रहे थे। तो जब शिला प्रभुपाद वहाँ पहुँचे तो परमहंस महाराज ने क्या देखा उन्होंने बाद में भक्तों को बताया हमारे। और परमहंस महाराज कह रहे हैं और शिला प्रभुपाद का नाम आपको पता है अभय चरण दे था। तो उन्होंने बोला जब अभय वहाँ पर आए हमारे मठ में तो बहुत ही दरिद्र और ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है, उनके पास कोई साधन, कोई पैसा, कोई वस्तु नहीं थी उनके पास में, और बिल्कुल अकेले वो मठ में आए। और जब तक वो मठ में रहते रहे, सुबह शाम दिन रात बस एक ही काम करते थे, हरे कृष्ण मंत्र का जप करते रहते थे। तो शिला प्रभुपाद वहाँ पे कुछ दिन रहे और उन्होंने परमहंस महाराज से बात करके एक
चैतन्य महाप्रभु के विग्रह लिए और विग्रह लेके वापस झांसी पहुंच के, बीच में कुछ टाइम बीत गया। तो उस दौरान में क्या हुआ कि झांसी के अंदर वहाँ का गवर्नर आ गया, के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी काफ़ी प्रभावशाली, काफ़ी बड़ा व्यक्ति था। श्रील प्रभुपाद जब वहाँ पहुँचे झांसी में, और वहाँ पे के.एम. मुंशी थे गवर्नर, और उनकी पत्नी थी, उनका नाम था लीलावती। वो वहाँ पर झांसी में विजिट कर रहे थे उस समय। तो जब वो वहाँ पे आए और जगह जगह जा रहे थे, बड़े बड़े प्रभावशाली बड़े बड़े लोगों से मिल रहे थे, तो कुछ महिलाएं थी, वो के.एम. मुंशी की वाइफ को, लीलावती को लेके भारती भवन आई। तो जो उनकी वाइफ थी गवर्नर की लीलावती, उसने कहा ये जगह तो बहुत बढ़िया है, और मैं सोच रही थी कि मैं एक महिलाओं के लिए एक कोई आंदोलन शुरू करूं, उनके कल्याण के लिए कोई एक कार्य शुरू करूं। तो मैं सोच रही हूँ कि यहीं पे शुरू कर देते हैं। सारी औरतें ने बोल पड़ी कि हाँ आप शुरू करो। तो फिर किसी ने बोला कि यहाँ पे तो एक वो साधु रह रहे हैं, अभय चरण दे, तो एक बार उनसे पूछ लो। तो सबने सोचा कि भाई उनको क्या आपत्ति होगी। तो सब लोगों ने श्रील प्रभुपाद को पूछा कि भाई आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने कहा बिल्कुल आपत्ति है मेरे को, आप यहाँ पे कैसे शुरू कर सकते हो, ये जगह तो हमने भगवान कृष्ण की सेवा के लिए चुनी है, और भगवान कृष्ण चाहते हैं कि हम लोग इस जगह को भगवत गीता के प्रचार के लिए लगाएं। और आप ये जो महिला समिति बनाना चाहते हो, ये महिला समिति तो शारीरिक स्तर पे आप बात कर रहे हो लोगों के कल्याण के लिए, हम आत्मा के स्तर की बात कर रहे हैं, तो आपको जो है मुझसे सहयोग करना चाहिए। अच्छा, ये जो व्यक्ति था रेवा शंकर भयाल, इसका एक सिनेमा हॉल भी था। तो जब उन्होंने देखा कि ये तो मान नहीं रहे जगह खाली करने के लिए, तो उन्होंने ये जो प्रॉपर्टी की देखभाल करने वाला व्यक्ति था भयाल, इन्होंने इसको बोला कि भाई अगर तूने इनको नहीं भगाया यहाँ से तो समझ ले तेरा सिनेमा हॉल का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। वो टेंशन में आ गया। उसने प्रभुपाद को बोला देखो आपका मेरा कोई औपचारिक कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं, आपने कहा था आप पैसे लेके आओगे, आप लाए नहीं, कुछ हो नहीं रहा, तो आप ये जगह आप खाली करके चले जाओ। तो प्रभुपाद ने बोला भाई मैं तो खाली नहीं करता। और कई लोगों ने श्रील प्रभुपाद को बोला कि देखो आपको जगह खाली नहीं करनी चाहिए, आप भगवान के प्रचार के लिए लगे हुए हो, आपको सामने से डट के खड़े रहना चाहिए, भगवान की दया से सब ठीक हो जाएगा, कोर्ट में हम इसको लड़ लेंगे केस को। तो श्रील प्रभुपाद पैसे का इंतज़ाम करने के लिए, झांसी से वृंदावन 4-5 घंटे का रास्ता है, तो श्रील प्रभुपाद वहाँ से निकले और श्रील प्रभुपाद गए वृंदावन में। वहाँ जाके श्रील प्रभुपाद भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज से मिले। इमली तला में उनका मठ था, और श्रील प्रभुपाद ने उनको बोला कि प्लीज़ आप हेल्प करो, वहाँ पे हमें जगह लेनी है, थोड़े पैसे चाहिए, जगह बहुत बढ़िया है और वहाँ पे आपका जो मिशन है बहुत अच्छी तरह से चलेगा। तो भक्ति सारंग महाराज ने बोला भाई मेरे को तो कोई इसमें रुचि है नहीं, आप अपने आप देखो क्या करना है। श्रील प्रभुपाद कई अपने गुरु भाइयों के पास गए, सबने मना कर दिया। आखिर में श्रील प्रभुपाद गए मथुरा में, और मथुरा में वहाँ पर केशव महाराज से मिले श्रील प्रभुपाद, और केशव महाराज को श्रील प्रभुपाद ने पूरी जगह के बारे में बताया। केशव महाराज ने बोला चलो जाके देख लेता हूँ है क्या वहाँ पर। केशव महाराज को लेके प्रभुपाद झांसी आ गए, और वहाँ पे केशव महाराज ने देखा सारी जगह, काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका था उस समय, इतनी कोई विकास था नहीं वहाँ पर। और जब वो रेवा शंकर भयाल से मिले, उसने उल्टी सीधी बातें बोली। केशव महाराज ने बोला कि भाई मेरे को तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं तो भाई वापस जा रहा हूँ, तुमने अपने इंतज़ाम करके खरीद सकते हो तो खरीद लो, मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता। श्रील प्रभु तो जो केशव महाराज हैं, केशव महाराज वापस चले गए मथुरा। तो उन्होंने बोला देखो यहाँ पे इसको छोड़ो, आप निकल के वापस आ जाओ यहाँ पर, और यहाँ पे कुछ नहीं धरा। तो सब लोग, लेकिन झांसी के लोग कह रहे थे नहीं नहीं आप कोर्ट केस लड़ो। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला भाई कोर्ट केस लड़ेगा
मेरे पास ना तो पैसे हैं, क्या आप लोग कोर्ट केस लड़ोगे? तो सब अपने काम धंधे वाले थे, सबने बोला कि हम तो लड़ नहीं सकते। तो खैर वो बात सारी ख़त्म हो गई। तो शिला प्रभुपाद ने फिर झांसी को छोड़ दिया, और झांसी छोड़ के शिला प्रभुपाद भक्ति केशव महाराज के साथ में शिला प्रभुपाद मथुरा में आ गए। अब मथुरा में आए शिला प्रभुपाद, तो मथुरा में आके जो केशव महाराज है उन्होंने बोलिया कि आप गौड़िया जो हमारी पत्रिका है, आप इसका संपादन करो, इसको छापने में आप हमारी हेल्प करो। तो शिला प्रभुपाद ने वो शुरू कर दिया। प्रभुपाद को अच्छा भी लगता था, और प्रभुपाद बहुत विद्वान और बहुत ज्ञानवान भी थे शिला प्रभुपाद। तो प्रभुपाद कुछ समय तक वो कार्य करते रहे। तो भक्ति सारंग महाराज आए वहाँ पर, और भक्ति सारंग महाराज ने शिला प्रभुपाद को बोला कि आप दिल्ली आ जाओ, मुझे आपकी वहाँ पे ज़रूरत है। आप दिल्ली आ जाओगे तो मैं आपको वहाँ पर आप हारमोनिस्ट एक मैगजीन थी, भक्ति सिद्धांता सरस्वती ने शुरू की थी इंग्लिश में, और उसका हिंदी अनुवाद होता था सज्जन तोषणी के नाम से। बोला आप दोनों पत्रिकाएं छापना, आप सारा उसका देखभाल करना, तो मैं कुछ और काम कर लूँगा। तो शिला प्रभुपाद ने बोला ठीक है, मैं दिल्ली आ जाता हूँ। तो शिला प्रभुपाद वहाँ से दिल्ली आए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि शिला प्रभुपाद पहले इलाहाबाद में थे, इलाहाबाद से झांसी आए, झांसी से शिला प्रभुपाद मथुरा आए। प्रभुपाद उनके भक्ति सारंग महाराज के कहने पर अब दिल्ली आ गए शिला प्रभुपाद। अभी देखो प्रभुपाद कितना संघर्ष करते चले आ रहे हैं। आप लोगों को बोल लगेगा ओह कितना संघर्ष है, लेकिन ये जो संघर्ष अभी तक प्रभुपाद ने किया, ये समझ लो 2% था जो आगे संघर्ष आने वाला था। अब प्रभुपाद दिल्ली आए। दिल्ली आते ही भक्ति सारंग महाराज ने बोला भाई मुझे तो बंगाल में काम है, मैं तो वहाँ जा रहा हूँ। वो वहाँ से उठे और वहाँ चले गए। और जब प्रभुपाद दिल्ली मथुरा से दिल्ली आना था प्रभुपाद ने, तो दिल्ली वालों ने, मठ ने प्रभुपाद को एक चिट्ठी लिखी, और आपको चिट्ठी के मैं चिट्ठी बताता हूँ। चिट्ठी में उन्होंने प्रभुपाद को क्या लिखा। उन्होंने बोला शिला प्रभुपाद को, देखो आप ट्रेन से 3rd क्लास डब्बे में सफ़र करना, हमारे पास पैसे नहीं है, ज़्यादा पैसे मत खर्च कर देना, 3rd क्लास डब्बे में सफ़र करना। जब आप दिल्ली उतरोगे तो उतरते ही स्टेशन से आप टांगा मत लेना, वहाँ से पैसे ज़्यादा लगते हैं। आप स्टेशन से बाहर आके 100 मीटर 150 मीटर आगे जाओगे, फिर वहाँ से आप तांगा पकड़ना। और ऐसे नहीं कि आप पूरा तांगा अकेले खुद लेके आ जाओ, किसी के साथ मिलके कंबाइंड टांगा लेना, उससे पैसे कम लगेंगे आपको। मतलब इतनी इस हद तक शिला प्रभुपाद को वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, उनको निर्देश दे रहे थे कि कैसे वहाँ तक पहुँचना। चलो प्रभुपाद ने बुरा नहीं माना, प्रभुपाद पहुँच गए दिल्ली। वहाँ पर तांगे से उतर के मठ में प्रभुपाद एंटर हो गए। मठ में घुसे, प्रभुपाद ने देखा ब्रह्मचारी आपस में लड़ रहे हैं, साफ सफाई कुछ नहीं है, जो भगवान की जो विग्रह की पूजा है वो अच्छे से नहीं हो रही, बड़ी प्रॉब्लम है। हर जगह हर चीज़ का स्टैंडर्ड गिरा हुआ है, वहाँ पे रहना मुश्किल है। तो शिला प्रभुपाद ने सोचा कि भाई चलो पहले ये टेम्पल को तो ठीक करें। तो भक्ति सारंग महाराज ने उनको चिट्ठी लिखी बंगाल से कि देखो आप पत्रिका भी देखो, साथ में थोड़ी आप मैनेजमेंट भी देखो, क्योंकि आप बड़े सीनियर डिवोटी हो, आप थोड़ी मैनेजमेंट देख लो टेम्पल की। शिला प्रभुपाद ने ब्रह्मचारियों को सिखाना शुरू किया, ब्रह्मचारियों ने बगावत कर दी शिला प्रभुपाद के अगेंस्ट। उन्होंने बोला हम तो मानते नहीं आपकी बात, हम तो जैसे हमारे मन में आएगा वैसे करेंगे। और वो ब्रह्मचारियों ने भक्ति सारंग महाराज को बंगाल में उनकी शिकायत भी की शिला प्रभुपाद की। शिला प्रभुपाद ने बुरा नहीं माना। शिला प्रभुपाद जितना भी मंदिर में सेवा कर सकते थे करते रहे, साथ में पत्रिका का संपादन करते रहे। तो जो पत्रिका है उसकी 500 प्रतियां छपती थी, 500 कॉपीज। तो शिला प्रभुपाद प्रिंटर के पास गए
उन्होंने बोला भाई आपका रेट ये है 500 कॉपी छापने का। शिला प्रभुपाद ने उससे सौदेबाजी की, तो वो उसी कीमत पर 1000 कॉपियाँ छापने के लिए तैयार हो गया प्रिंटर। प्रभुपाद ने थोड़ा प्रीच किया, उसको प्रचार किया, थोड़ा समझाया। उसने कहा ठीक है मैं 1000 कॉपियाँ छाप दूंगा। शिला प्रभुपाद ने भक्ति सारंग महाराज को चिट्ठी लिखी। बंगाल में फ़ोन वोन तो होते नहीं थे, तो चिट्ठी लिखी। प्रभुपाद ने उनको बोला कि देखो ऐसे 1000 कॉपियाँ छप रही हैं 500 की कीमत में, तो हम लोग और ज़्यादा व्यापक स्तर पे पत्रिका का वितरण करते हैं। आप सोच नहीं सकते भक्ति सारंग महाराज ने उनको क्या रिप्लाई भेजा। भक्ति सारंग महाराज ने बोला कि आप सिर्फ 500 प्रतियां छपवाओ, 500 कॉपीज छपवाओ, ज़्यादा हमें छपवाने की जरूरत नहीं है। मतलब प्रचार के अंदर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उनका, कोई रुचि नहीं है प्रचार में। बस जैसे जो चीज़ चल रही है वैसे बस किसी तरह से घसीट घसीट के चलती रहे, बस इतना ही उनका जो स्वार्थ था उनका इसके अंदर। शिला प्रभुपाद ने कहा भाई पैसे की ज़रूरत है छपवाने के लिए, कलेक्शन के लिए मुझे जाना पड़ता है लोगों के पास में। और शिला प्रभुपाद की धोती कुर्ता फटे हुए थे, उन्होंने शिला प्रभुपाद को पैसे नहीं दिए धोती कुर्ता नया लेने के लिए। ऐसे जैसे है भाई ऐसे किसी तरह से काम चलाओ। शिला प्रभुपाद ने बोला ठीक है, जैसे जितना काम चल सकेगा मैं चलाता रहूँगा। शिला प्रभुपाद कई लोगों से मिले और शिला प्रभुपाद ने उनको अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में, अपने ग्रंथों के बारे में बताया। शिला प्रभुपाद ने बोला कि चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र की बहुत आवश्यकता है, मैं हिंदी में उसको छपवा सकता हूँ। तो उसका एक खंड छपवाने में, एक वॉल्यूम छपवाने में करीब 600 रुपये का खर्चा आएगा। तो लोगों ने बोला कि देखो हम 600 रुपये तो नहीं दे सकते, आप जो छापोगे हम आपकी एक एक किताब हम खरीद लेंगे। 25 रुपये की कीमत प्रभुपाद ने रखी। तो लोगों ने बोला हाँ हम 25 रुपये दे के आपकी किताबें खरीद लेंगे। तो प्रभुपाद ने चिट्ठी लिखी भक्ति सारंग महाराज को कि ऐसे लोग रुचि दिखा रहे हैं महाप्रभु के जीवन चरित्र की ओर, तो आप मुझे 600 रुपये लोन दे दीजिए। और एक बार किताब छप गई तो वो बिकेगी किताब, जब बिकेगी उसके पैसे से ही बाकी के खंड भी छपते रहेंगे, तो एक चक्री शुरू हो जाएगी, एक सर्कल शुरू हो जाएगा। भक्ति सारंग महाराज ने उनको अपने असिस्टेंट के थ्रू आंसर भेजा। आप हैरान हो जाओगे, शिला प्रभुपाद को उन्होंने लिखा कि आप बहुत सीनियर भक्त हो और यहाँ के जो इस मठ के, दिल्ली मठ के जो डिवोटीज हैं वो काफ़ी कनिष्ठ भक्त हैं, अच्छे भक्त नहीं है, आपका सम्मान नहीं कर रहे वो अच्छे से। इसीलिए अच्छा ये होगा कि वो आपका अपमान ना कर दें, आप ये मठ छोड़ के कहीं और चले जाओ। जहाँ तक 600 रुपये की बात है, हम 600 रुपये खर्चने की हमारे पास क्षमता नहीं है। हमारे कई और प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हम तो उन प्रोजेक्ट के अंदर हमारा अभी धन निवेशित हो रहा है, अभी हम खर्च नहीं पाएंगे पैसा। श्रील प्रभुपाद अब दिल्ली के अंदर किसी भी स्थान में रहने, जो मठ में रह रहे थे वो मठ भी श्रील प्रभुपाद से छिन गया। अब श्रील प्रभुपाद लोगों के घर में एक एक दो दो दिन करके श्रील प्रभुपाद ने रहना शुरू कर दिया। अब संघर्ष जो है अगले चरण में चला गया, अब संघर्ष अगले चरण में चला गया। ऐसे समय में जब श्रील प्रभुपाद को पता नहीं रात को कहाँ सोना है, श्रील प्रभुपाद बिरला मंदिर गए। दिल्ली में बिरला मंदिर है, काफ़ी बड़ा, काफ़ी फेमस है। वहाँ गए और वहाँ एक व्यक्ति से उनकी पहचान थी, फटे हुए कपड़े, और उनको श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि आप यहाँ पर एक जो सारे जो अमीर परिवार के जो प्रभावशाली लोग हैं, आप उनकी एक मीटिंग बुलाओ, मैं उनको भगवत गीता भागवतम के बारे में उनको बताना चाहता हूँ। उन्होंने एक मीटिंग रख दी। श्रील प्रभुपाद ने वहाँ पे सबको भगवत गीता का संदेश दिया और श्रील प्रभुपाद ने बोला कि पाश्चात्य देशों में भी जाके हम प्रचार करना चाहते हैं, आप सब हेल्प करो। तो सब लोगों ने तारीफ बहुत की, हेल्प
किसी ने नहीं की। शिला प्रभुपाद कह रहे हैं मुझे पता था कोई हेल्प नहीं करेगा, लेकिन मैं कोई भी मौका खाली मैं छोड़ना नहीं चाह रहा था। मैं हर जगह पर नॉक जिसे कहते हैं ना, हर दरवाज़ा खटखटा के देख रहा था कि कहीं से मदद मिल जाए भगवान के संदेश का प्रचार करने के लिए। और 1900 ये सारे घटनाओं के अंदर 1952 से हम चले थे, 1956 में पहुंच गए। अब 1956 में आ गए तो 1956 में शिला प्रभुपाद सिर पे छत नहीं है। शिला प्रभुपाद कहते हैं क्योंकि मैं आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ रुक रहा था, मैं जगह जगह चेंज कर रहा था मैं, तो लोग मुझे चिट्ठियाँ लिखते थे, मुझे मिलती नहीं थी क्योंकि मैं वहाँ रहता ही नहीं, क्या करूँ। कई लोगों से मेरा संपर्क टूट गया इसी चक्कर में। ऐसे समय में भी शिला प्रभुपाद ने अखबार में एडवर्टाइजमेंट दी कि देखिए मैं 50 रुपये में आपको होम स्टडी कोर्स मैं ऑफ़र कर रहा हूँ। आप घर बैठे बैठे, आपको आने की ज़रूरत नहीं कहीं पर, घर बैठे बैठे मैं आपको स्टडी मटेरियल भेजूँगा, आपको किताबें भेजूँगा, आपको नोट्स भेजूँगा, घर बैठे बैठे आप भगवद गीता भागवतम पढ़ लेना। प्रभुपाद ने लास्ट भगवत दर्शन जो पत्रिका है, बैक टू गॉड एंड मैगजीन, शिला प्रभुपाद ने 1952 में छपवाई थी। 1956 हो गया, ऊपर से छत भी शिला प्रभुपाद के छीन चुकी थी। प्रभुपाद फिर भी घबराए नहीं। प्रभुपाद ने बोला अब समय आ गया, उस पत्रिका को दोबारा छपवाना शुरू करता हूँ। 1956 में शिला प्रभुपाद ने वो पत्रिका दोबारा छपवानी शुरू कर दी। और शिला प्रभुपाद कह रहे हैं, शिला प्रभुपाद भागवतम की उस शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं देखो, सुखदेव गोस्वामी भागवतम में कह रहे हैं कि एक भक्त को खाने पीने की, कपड़े की, छत की समस्या नहीं होती। अगर बिस्तरा नहीं है तो ज़मीन पर सो सकते हैं, अगर तकिया नहीं है तो अपनी बाजू लगा सकते हैं, और अगर कपड़े नहीं है तो लोग सड़क पे फटे पुराने कपड़े फेंक देते हैं, वो पहन लो तो काम चल जाता है। अगर खाना नहीं है तो पेड़ों से पत्तियां वत्तियां तोड़ के खा लो, व्यक्ति जो है वो मरेगा नहीं, परेशान नहीं होगी। और अगर रहने की जहाँ तक बात है, वो आप पर्वतों में, पहाड़ों पर, आप गुफाओं के अंदर आप रह के गुजारा कर सकते हो। लेकिन शहर के अंदर आप कैसे गुफाओं के अंदर रहोगे। तो शिला प्रभुपाद फिर भी इस बात से घबराए नहीं। शिला प्रभुपाद को पूरा फेथ था शिला प्रभुपाद को। और शिला प्रभुपाद लीलामृत में आपको एक उस समय प्रभुपाद का क्या विचार चल रहा था वो आपको पढ़ के बताता हूँ कि प्रभुपाद के लिए, प्रभुपाद जो इतनी तपस्या कर रहे थे कि कुछ खाने पीने रहने का ठिकाना नहीं है, फिर भी प्रभुपाद कर रहे हैं। तो ये सारे काम शिला प्रभुपाद प्रेम के वशीभूत होकर कर रहे थे। और उस समय प्रभुपाद के पास दो विकल्प होते थे। सीमित पैसे कि पत्रिका के लिए कागज़ खरीदूं या अपने लिए भोजन खरीद लूँ, कुछ खाने के लिए ले लूँ। तो प्रभुपाद पत्रिका के लिए कागज़ खरीद लेते थे, भूखे रह जाते थे, खाते ही नहीं थे प्रभुपाद। प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं लीलामृत में कि अपने व्यक्तिगत सुविधा को प्रभुपाद ने बिल्कुल त्याग दिया था, उसको अनदेखा कर रहे थे। केवल भगवान कृष्ण की सर्विस, उनकी सेवा की ओर प्रभुपाद का पूरा ध्यान लगा हुआ था। और शिला प्रभुपाद को भगवान पर पूरा विश्वास था। ना मैं भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। और शिला प्रभुपाद को पूरा विश्वास था कि भगवान हमेशा उनकी रक्षा कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। प्रभुपाद बता रहे हैं, जो भक्त हैं जिन्होंने किताब लिखी, सत्संग महाराज कह रहे हैं कि प्रभुपाद के पास सर्दियों में ओढ़ने के लिए चादर नहीं है। और प्रभुपाद एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होता था, प्रभुपाद रिक्शा वगैरह नहीं लेते थे, प्रभुपाद पैदल चल के जाते थे, क्योंकि पैसे बचाने हैं। क्यों पैसे बचाने हैं? क्योंकि पत्रिका छपवानी है। आपको जहाँ से प्रभुपाद पत्रिका छपवाते थे, आपको उस व्यक्ति के विचार सुनाता हूँ। उनका नाम था, जहाँ से छपवाते थे उसका नाम है कुमार जैन। और वो कुमार जैन कहते थे
कि जब ये प्रभुपाद मेरे पास आते थे तो जब मैंने उनको देखा तो मुझे लगा कि बड़े अच्छे, सरल, स्पष्टवादी व्यक्ति हैं, लेकिन उनकी हालत देख के मुझे बड़ी दया आती थी। उनके पास 25 पैसे भी नहीं होते थे उनकी जेब में, और वो पैदल चल के आते थे इतनी दूर से, और प्रभुपाद सुबह 7 बजे पहुंच जाते थे बिना कुछ खाए पिए। तो जब ये कुमार जैन प्रभुपाद से पूछते थे, स्वामी जी आपने कुछ खाया? तो प्रभुपाद बोलते थे, नहीं मैंने कुछ खाया तो नहीं है, लेकिन सब ठीक है, आप मेरे को वो पत्रिका के प्रूफ दिखा दो, उसकी प्रूफ जो आपने पत्रिका छापनी है उसका बताओ, वो कहाँ तक पहुँची, मुझे पत्रिका छपवाने की थोड़ी बेचैनी है। तो कुमार जैन कहते थे कि मुझे प्रभुपाद पे बड़ी दया आती थी। वो कहता था, चलो स्वामी जी आप बैठो, मैं पहले आपके लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करता हूँ। तो वो अपनी जेब से पैसे डाल के प्रभुपाद के लिए नाश्ता मंगाता था, नहीं तो प्रभुपाद भूखे ही प्रभुपाद लगे रहते थे उससे। और यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद लीलामृत में कि प्रभुपाद की जो आर्थिक स्थिति है बहुत ही खराब थी, बहुत ही खराब थी। कई बार तो किताबों को छापना, जो पत्रिका को छापना बहुत ही मुश्किल हो जाता था, क्योंकि वो कागज़ भी नहीं खरीद पाते थे प्रभुपाद, कागज़ खरीदने के पैसे नहीं है। तो ये कुमार जैन कई बार प्रभुपाद को बोलता था कि आप जब कुछ है ही नहीं, आपके पास में पैसे नहीं है, फ्री में आप आगे बांट देते हो, लोग आपको धुतकार रहे हैं, तो आप आके क्यों इस झंझट में पड़े हुए हो, आप क्यों नहीं इसको छपवाना बंद कर देते? तो प्रभुपाद ने बोला कि ये मेरा मिशन है, इस पत्रिका को छापना, और जब तक मेरे शरीर में दम रहेगा मैं इसको छापना जारी रखूंगा मैं। तो कुमार जैन ने बोला कि मैं उनकी कई तरह से मदद करता था, कई बार मैं कागज़ भी जेब से लगा देता था, लेकिन मैं भी व्यापारी आदमी हूँ, मेरे को भी भैया इसी से कमाई करनी है, तो मैं आखिर कितनी मदद करता था, कई बार मैं मदद नहीं कर पाता था। तो कुमार जैन ने बोला कि ये जो शीला प्रभुपाद है ये बिल्कुल कंगाल व्यक्ति थे, ही वॉज अ रियल पॉपर, बिल्कुल कंगाल व्यक्ति थे। और शीला प्रभुपाद, वो प्रिंटर ने छाप दी पत्रिका, छाप के शीला प्रभुपाद उसको खुद उठाकर पूरे शहर में, दिल्ली शहर में शीला प्रभुपाद पैदल घूमते थे। जहाँ पे चाय की दुकानें लगी हुई थी, शीला प्रभुपाद वहाँ पर फट्टे पे बैठ जाते थे, जो लोग चाय पीने आते थे शीला प्रभुपाद उनको पत्रिका बेचने की कोशिश करते थे, एक दूसरे से लोगों से एड्रेस लेके ऐसे ही बिना जान पहचान के लोगों के दफ्तरों में, लोगों के घरों में चले जाते थे। एक बार शीला प्रभुपाद किसी के पास गए, बड़ा अमीर व्यक्ति था वो, उसने 2nd फ्लोर से शीला प्रभुपाद को जोर से चिल्ला के बोला, भाग जाओ यहाँ से, हम नहीं चाहते तुम यहाँ पर आओ। शीला प्रभुपाद ने बुरा नहीं माना। शीला प्रभुपाद भगवान की सेवा में, शीला प्रभुपाद हर चीज़ को शीला प्रभुपाद सहन करते जा रहे थे। शीला प्रभुपाद ने 21 नवंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक ये भगवत दर्शन पत्रिका भेजी और साथ में एक चिट्ठी भेजी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और उसमें शीला प्रभुपाद ने बोला, देखो मुझे पता है भगवत धाम कैसे जा सकते हैं, मेरे को वो तरीका आता है, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं खुद तो भगवत धाम जाऊँगा ही, मुझे तो क्लियर है कि मुझे जाना ही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं इस संसार के, उनको भी अपने साथ लेकर भगवत धाम जाऊँ। और शीला प्रभुपाद ने बोला, मैंने अपनी एक पत्रिका शुरू किया है, बैक टू गॉडेड, तो आप ऐसा मत समझना कि मैं कोई पागल व्यक्ति हूँ कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मैं भगवत धाम जा सकता हूँ शरीर छोड़ने पर। ये आपके लिए, मेरे लिए, हर व्यक्ति के लिए संभव है। मार्गदर्शन की आवश्यकता है, मैं वो मार्गदर्शन देने के लिए तैयार हूँ। ऐसा शीला प्रभुपाद ने चिट्ठी लिखी। ऑफ कोर्स उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एक बार शीला प्रभुपाद पत्रिका बांट रहे थे, गर्मियों के दिन थे, शीला प्रभुपाद को लू लग गई और ज़मीन पर गिर गए। वो तो बाई चांस वहाँ से एक परिचित व्यक्ति निकल रहे थे अपनी कार में, तो उन्होंने
शिला प्रभुपाद को अपनी कार में बिठाया और डॉक्टर को दिखाया, दवाई दिलवाई। कुछ दिनों बाद शिला प्रभुपाद जा रहे थे पत्रिका लेकर, एक सुनसान गली थी, वहाँ से अचानक एक गाय आई और उसने शिला प्रभुपाद के साइड में उसने सींग मार दिया और प्रभुपाद नीचे गिर पड़े मूर्छित होकर। कोई उठाने नहीं आया। प्रभुपाद वहीं पर गली के बीच में शिला प्रभुपाद पड़े रहे और कराहते रहे। ऐसे समय शिला प्रभुपाद ने देख रखा है। फिर शिला प्रभुपाद वहाँ से, क्योंकि दिल्ली में कुछ रहने का प्रबंध नहीं था, तो शिला प्रभुपाद वहाँ से अब वृंदावन शिफ्ट हो गए। अब वृंदावन शिफ्ट हो गए तो वहाँ पर शिला प्रभुपाद जाके रुके थे। वंशी गोपाल जी मंदिर है केशी घाट पर, वहाँ पर 350 साल पुराने विग्रह हैं वहाँ पर। तो शिला प्रभुपाद वहाँ पे जाके रुके और वहाँ से शिला प्रभुपाद हर 15 दिन में दिल्ली आते थे पत्रिका छपवाने के लिए और उसको बांटने के लिए। लेकिन शिला प्रभुपाद ने कभी कोई समझौता नहीं किया, कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हमेशा निष्पक्ष और सत्य बात शिला प्रभुपाद करते रहे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कह रहे थे कि कभी किसी की चापलूसी मत करो, सच बोलो। अगर भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए तो तुम्हारी सफलता निश्चित है। पैसा आता रहेगा, पैसे की परवाह मत करो। और शिला प्रभुपाद को अपने गुरु के इन वचनों पर पूर्ण विश्वास था शिला प्रभुपाद को। तो अब प्रभुपाद वृंदावन में रह रहे हैं। अब दिल्ली से प्रभुपाद वृंदावन शिफ्ट हो गए। तो वृंदावन रह रहे थे तो प्रभुपाद के एक शिष्य थे, उनका नाम था आचार्य प्रभाकर मिश्रा। वो नौकरी के सिलसिले में बॉम्बे शिफ्ट हो गए। भारतीय विद्या भवन में उनकी नौकरी लग गई और उसी के मुंशी के अंडर, जिसने झांसी में, जिसकी पत्नी ने शिला प्रभुपाद से भवन छीन लिया था, तो उसने शिला प्रभुपाद को चिट्ठी लिखी आचार्य प्रभाकर मिश्रा ने कि आप बॉम्बे आ जाओ, वहाँ पे प्रचार करो। तो अब प्रभुपाद वृंदावन से बॉम्बे चले गए और जब बॉम्बे गए तो वहाँ पर भी प्रभुपाद के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, कोई जगह नहीं थी। रोज़ एक नई जगह पर शिला प्रभुपाद रहते थे। और शिला प्रभुपाद एक बार अपने एक गुरु भाई से मिलने गए, उनका नाम है कृपा सिंधु। और उन्होंने, शिला प्रभुपाद ने उनको बोला कि देखो मैं पाश्चात्य देशों में जाना चाहता हूँ, आपके और मेरे गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती की भी यही इच्छा थी, तो आप इसको पूरा कराने में मेरी मदद करो। तो कृपा सिंधु ने शिला प्रभुपाद को मिसिस सुमति मुरारजी से मिलवाया, जो कि सिंधिया स्टीम शिप एयरलाइन, जो स्टीम शिप लाइन्स थी, उसकी मालिकिन थी। तो उन्होंने बोला कि आप वहाँ चले जाओ, रेफरेंस दे दी, वहाँ पे जाओगे आपकी बात हो जाएगी। तो शिला प्रभुपाद वहाँ पर गए, लेकिन सुमति मुरारजी से नहीं मिल पाए, उनके असिस्टेंट से मिले। उनको असिस्टेंट ने बोला चलो ठीक है, आप जाना चाहते हो ना अमेरिका, कोई बात नहीं, भेज देते हैं आपको, हमारी मालकिन से मिलने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको 50% डिस्काउंट दे देता हूँ टिकट के अंदर, आप 50% पैसे का इंतज़ाम कर लो, हम आपको भेज देंगे। प्रभुपाद वो 50% पैसों का इंतज़ाम शिला प्रभुपाद नहीं कर पाए। तो ऐसा हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि प्रभुपाद ने देखो इतनी बड़ी संस्था खड़ी कर दी, हज़ारों लोग शिला प्रभुपाद के पीछे चल रहे थे। शिला प्रभुपाद बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े हवाई जहाज के अंदर शिला प्रभुपाद यात्रा कर रहे थे। प्रभुपाद ने बहुत संघर्ष किया और जब प्रभुपाद पैसा अरेंज नहीं कर पाए, पैसे का प्रबंध नहीं कर पाए, तो शिला प्रभुपाद वापस गए सुमति मुरारजी के ऑफिस बोलने के लिए कि भैया मैं पैसे का अरेंज नहीं कर पाया। उन लोगों ने शिला प्रभुपाद से उनको मिलने नहीं दिया। शिला प्रभुपाद वहाँ पर उनके सुमति मुरारजी के ऑफिस में, शिला प्रभुपाद उनकी सीढ़ियों में बैठे रहे कई घंटे। उनका ऑफिस फर्स्ट फ्लोर पे था, शिला प्रभुपाद सीढ़ियों में बैठे रहे। और शाम को जब सुमति मुरारजी ऑफिस ख़त्म करके घर जा रही थी, उन्होंने देखा ये सन्यासी बैठा हुआ है सीढ़ियों में। तो
शीला प्रभुपाद उन्होंने बोला, अरे तुम यहाँ कैसे बैठे हो? कहा मुझे आपसे मिलना था 5 मिनट के लिए। अब सन्यासी को कैसे मना करें, उनको लेके वापस अपने ऑफिस में चली गई। और वहाँ पे उन्होंने सुमति मुरारजी ने शीला प्रभुपाद को बोला, देखो तुम बूढ़े हो चुके हो, वहाँ पर ठंड बहुत पड़ती है, कोई रहने का खाने पीने का कोई हिसाब किताब नहीं है, सब मलेच्छ है, तुम जाओगे वहाँ मर जाओगे, मत जाओ। लेकिन शीला प्रभुपाद ने बोला, नहीं मेरे गुरु की आज्ञा है, मैं वहाँ पर जाऊँगा। तो सुमति मुरारजी ने उनको फ्री में जाने की टिकट उनको प्रदान कर दी। अब शीला प्रभुपाद जहाज में बैठकर अमेरिका जा रहे हैं, वहाँ पर अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए, भगवान के संदेश का प्रचार करने के लिए। इसको यहीं पे विराम देते हैं हम इसको। और आगे प्रभुपाद ने जो संघर्ष किया, जो आगे प्रभुपाद ने परिस्थितियों का सामना किया, इसका कभी दोबारा से अवसर मिलेगा तो आप सबके चरण कमलों में फिर से निवेदन करूँगा। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है, आप लोग कुछ पूछना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो आप लोग, तो आप प्लीज़ कह सकते हो। कि हम देखते हैं कि प्रभुपाद जिस भी जगह में गए उनको हर समय प्रॉब्लम से प्रॉब्लम दिखा, मतलब कहीं भी इनिशियल जगह में सक्सेस नहीं मिला, छोटी से छोटी जगह में, यहाँ तक कि उनके खुद के गुरु भाई ने भी उनको ना ही बोला। तो मतलब हमें अगर कोई प्रॉब्लम दिखता है तो हम तुरंत एक्सक्यूज देते हैं कि प्रभु जी ये प्रॉब्लम हुआ, इससे नहीं करता है। तो मतलब प्रभुपाद और हम कैसे इसको ओवरकम करें, या फिर व्हाट इज द सोर्स, ऐसी क्या उनकी सोर्स है जिसके कारण वो इसको ओवरकम कर पाए, मतलब एक्सक्यूज नहीं दे रहे थे। तो आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि प्रभुपाद ने इतनी कठिनाइयाँ का सामना किया, क्यों कठिनाइयों का सामना किया, और सामना किया फिर भी प्रभुपाद ने कभी कंप्लेन नहीं किया प्रभुपाद ने। तो हम लोग कैसे इसको अपने जीवन में उतार सकते हैं? तो देखो, प्रभुपाद ने कठिनाइयों का सामना क्यों किया, क्यों भगवान ने प्रभुपाद को पहली बार में क्यों सफलता नहीं दे दी? वो इसलिए भगवान ने ऐसा किया क्योंकि भगवान भक्ति की और भक्त की महिमा बढ़ाते हैं ऐसा करके। अगर भगवान प्रहलाद महाराज को इतने कष्टों में नहीं डालते हिरण्यकशिपु के माध्यम से, तो प्रहलाद महाराज की इतनी महिमा नहीं बढ़ती, पांडवों की इतनी महिमा नहीं बढ़ती अगर पांडवों को इतने सालों तक कष्ट नहीं झेलना पड़ता। द्रौपदी को महिमा नहीं बढ़ती उतनी अगर द्रौपदी को इतने कष्ट नहीं झेलने पड़ते। हरिदास ठाकुर, कोला बेचा श्रीधर, आप किसी की भी बात करो, हर भक्त भगवान जो है उनको कष्टों से गुजारते हैं, ये दिखाने के लिए कि भक्तों को फर्क नहीं पड़ता कि वो कष्ट में है या नहीं है, उनके लिए कष्ट सुख एक बराबर हो जाते हैं। वीत राग भया क्रोधा, भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं। तो चलो, प्रभुपाद को तो फर्क नहीं पड़ रहा था, हम क्या करें? तो अगर आपको आपके जीवन में आप प्रचार कर रहे हो, आपके आसपास आपको कठिनाइयाँ आ रही हैं, तो उसको सुलझाने का, उसको सॉल्व करने का आपको प्रयास करना ही चाहिए। और हम लोग जिस स्तर पे होते हैं उस स्तर का ही व्यवहार करना चाहिए। जैसे एक बार आप सब रसिकानंद प्रभु का नाम जानते हैं? तो हाँ, तो रसिकानंद प्रभु एक बार जा रहे थे, तो उनके साथ कई अनुयायी थे रसिकानंद प्रभु के साथ। तो एकदम सामने से एक मदमस्त पागल हाथी आ गया और ऐसे दौड़ता हुआ रसिकानंद प्रभु की ओर भागा। वो रसिकानंद प्रभु के पीछे जितने अनुयायी थे सब भाग के छिप गए। रसिकानंद प्रभु अपनी जगह खड़े रहे, वो हरे कृष्णा मंत्र का जप करते रहे। तो हाथी जैसे ही रसिकानंद प्रभु के पास आया, नीचे बैठ गया उनके पैरों में, और रसिकानंद प्रभु ने बोला, हरे कृष्णा बोलो। तो वो हाथी ने हरे कृष्णा बोलना शुरू कर दिया। अब वो सारे लोग इकट्ठे हो गए जो रसिकानंद प्रभु के अनुयायी थे। तो सबने बोला, वो हमें माफ कर दो, हम भाग गए। तो रसिकानंद प्रभु ने बोला कि नहीं, तुमने सही किया, भाग गए, क्योंकि तुम्हारे मन में अभी पूरी श्रद्धा नहीं थी। अगर तुम खड़े रहते तो ये हाथी मुझे छोड़कर तुम्हें कुचल देता। तो जितनी आपके हृदय में श्रद्धा है
उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। उससे ऊपर जाके कार्य करने से विपर्या जन्मे बुद्धि शक्ति रभावे, हमारे मन में उल्टे सीधे विचार आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उस स्तर पे कार्य करने की हमारी क्षमता तो है नहीं। इसलिए अपनी स्थिति के अनुसार चलना चाहिए। अगर हमें परेशानी हो रही है अगर किसी परिस्थिति से, तो हमें उसके बारे में दूसरे भक्तों से बात करनी चाहिए, लेकिन हमेशा विनम्रता पूर्वक बात करनी चाहिए। कभी भी उत्तेजित नहीं होना चाहिए। उत्तेजित ना होना हमेशा हमारे हाथ में रहता है। ठीक है। अच्छा, ओके। तो एक और प्रश्न था। हम्म, तो हम लोग देखे कि प्रभुपाद ने बहुत शारीरिक रूप से बहुत स्ट्रगल किया, मतलब अपने गुरु का इंस्ट्रक्शन फॉलो करने में। और हम भी कभी कभी अपने सेंसुअल अर्जेस को जो है होता है उसको कंट्रोल करने में गुरु के इंस्ट्रक्शन को बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो मतलब कौन सा स्ट्रगल ज्यादा दुष्कर है, मतलब प्रभुपाद जो स्ट्रगल की या फिर सेंसुअल अर्जेस को स्ट्रगल टॉलरेट करना, मतलब आप मैं समझा नहीं, आपका प्रश्न समझा नहीं मैं। मतलब जैसे कि डिवोटीज आजकल सेंसुअल अर्जेस को स्ट्रगल करने में हमेशा फेल हो जाते हैं जनरली, मेरे लेवल के। अच्छा, तो विच स्ट्रगल इज मोर डिफिकल्ट, मतलब प्रभुपाद स्ट्रगल टू एस्टैब्लिश हिज सोसाइटी विच इज नॉट सेंसुअल आई थिंक, और आवर स्ट्रगल लाइक व्हेन वी आर फाइटिंग विद द सेंसेस एंड माइंड। नहीं, प्रभुपाद का जो संघर्ष है हम तो उससे अपनी तुलना नहीं कर सकते। वो तुलना तो कभी भी ना हो सकती थी, ना हो सकती है, ना कभी हो पाएगी। प्रभुपाद तो अलग लेवल पर है ना। वो तो प्रभुपाद भगवान के पार्षद हैं, प्योर डिवोटी हैं। उस स्तर पे हम उनसे कंपेयर नहीं करना चाहते, तुलना नहीं करना चाहते, और ना ही हम कभी आगे तुलना करेंगे भी। हम तो सिर्फ एक काम करते हैं कि हम प्रभुपाद से ही उनकी दया की भीख मांगते हैं कि आप प्लीज़, हम लोग ये छोटी मोटी चीज़ों से ही अभी संघर्ष कर रहे हैं, इनसे ही जूझ रहे हैं अभी हम। तो आप प्लीज़ हमें शक्ति प्रदान कीजिए कि हम लोग इस शरीर को आपकी सेवा में नियोजित कर पाएँ। हम लोग इंद्रिय संयम तो हमें करने का प्रयास करना ही चाहिए, लेकिन साथ में हमें ये भी समझना चाहिए कि अकेले अपने दम पर नहीं कर पाएंगे। हमें एक ऊपर से हमें एक कृपा की आवश्यकता हमें हमेशा पड़ेगी। तो एक भक्त प्रयास भी करता है और साथ में भगवान की, गुरु की कृपा की याचना भी करता रहता है। दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। तो धीरे धीरे ये जो संघर्ष है इंद्रिय तृप्ति से लड़ने का, मन से लड़ने का, ये संघर्ष धीरे धीरे हम जीत जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। हम केवल कृपा पर आश्रित नहीं रह सकते, हम केवल अपने प्रयास पर भी आश्रित नहीं रह सकते। दोनों चीज़ें साथ लेके चलनी पड़ेंगी। अच्छा, तो एक और प्रश्न तो, हाँ बोलो। तो हमारे जो मतलब प्रभुपाद का जो दृढ़ संकल्प था उसका सोच क्या था, और हम लोग उतना दृढ़ संकल्प कैसे हो सकते हैं? और प्रभु जी आप ये क्वेश्चन थोड़ा दोहरा दीजिएगा, क्योंकि मेरा आवाज सबको क्लियरली नहीं सुनाई जा सकता है। तो प्रभुपाद ने इतना संघर्ष किया, उसके पीछे प्रेरणा क्या थी, यही प्रश्न है ना आपका। और हमने वो संकल्प कैसे आया भक्ति में, और हम में वो संकल्प कैसे आएगा? तो प्रभुपाद जो संघर्ष कर रहे थे, हमने इसमें बीच में बोला भी था वो, लेकिन एक छोटी सी लाइन थी, वो शायद लाइन हम लोग मिस कर गए होंगे। हमने बोला था कि प्रभुपाद ये संघर्ष कर रहे थे भगवान कृष्ण के प्रेम के वशीभूत होकर। भगवान के लिए, शिला प्रभुपाद के लिए जो प्रेरणा का स्रोत है वो भगवान कृष्ण को संतुष्ट करना है, कि मेरे कार्यों से भगवान संतुष्ट कैसे हो पाएंगे। और यही जो प्रेरणा है, ये प्रेरणा हमारे में कैसे आएगी? ये प्रेरणा हमारे में आएगी ऐसे भक्तों का संग करके जिनके अंदर ये प्रेरणा है।
जैसे जय पताका महाराज हैं, भक्ति चारू महाराज हैं, जैसे गोपाल कृष्ण महाराज हैं, इतने सारे राधा गोविंद महाराज, इतने सारे महाराज हैं जो कि तमाल कृष्ण महाराज हैं, जिन्होंने प्रभुपाद की सेवा में पूरा जीवन झोंक दिया अपना। ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं, इनका संग करेंगे, उनके संग से, क्योंकि ये जो प्रेरणा होती है ये छूत की बीमारी होती है। ये छूत की बीमारी है कि आपको कोई छुएगा, जैसे कोरोना छूत की बीमारी है ना ऐसे ही ये जो प्रेरणा है ये भी छूत की बीमारी है। आप अगर किसी ऐसे भक्त के संग में रहोगे जिसको ये बीमारी है तो आपको भी लग जाएगी। तो ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए। और इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि वपु संग भी होता है, वाणी संग भी होता है। वाणी संग महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे आचार्य बताते हैं कि शुरू के अंदर एक भक्त के लिए, कनिष्ठ भक्त के लिए वपु संग बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसा नहीं कि हम आज इस्कॉन से जुड़े तो चलो भाई अपने मोबाइल फ़ोन में हम लेक्चर सुनते रहेंगे, काम ख़त्म हो गया, जाने की क्या ज़रूरत है, मिलने की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल गलत बात है। शुरुआत के कुछ सालों में हमें भक्तों के पर्सनली उनसे मिल के, आमने सामने बैठ के बात करके, उनसे जिज्ञासा करके, उनसे प्रश्न पूछने की बहुत महत्व है उसका। जो भक्त इसका पालन नहीं करते कभी आगे नहीं बढ़ पाते। इसीलिए तो जो शुद्ध भक्त हैं वो जगह जगह जाते हैं प्रचार के लिए, ताकि वो लोगों को अपना संग दे सकें, ताकि लोग पर्सनल एसोसिएशन ले सकें, ताकि लोग भक्ति में आगे बढ़ सकें। यही कारण होता है। तो और एक और प्रश्न तो जी पूछिए। तो ये प्रभुपाद मतलब इतना बड़ा टारगेट लेने का कैसा सोच सकते हैं? जैसे मतलब आप बता रहे 25 पैसा नहीं है और पूरा वर्ल्ड में प्रचार करने का सोच रहे हैं, मतलब ऐसा कोई टारगेट कैसे सोच सकता है? और क्या हम लोग को ऐसा टारगेट लेना चाहिए? क्या वो हमारा कैपेसिटी से बाहर हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने आपने बताया जितना औकात है उतना ही करना चाहिए। तो क्या हम लोग ऐसा बड़ा बड़ा टारगेट ले सकते हैं कि पूरा आदाम को कर देंगे, ऐसा कुछ? तो क्या हम लोगों को बड़े बड़े टारगेट लेने चाहिए? जैसे प्रभुपाद बड़े बड़े टारगेट ले रहे हैं, जेब में 25 पैसे भी नहीं है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो देखो, दो चीज़ें होती हैं। एक होता है विज़न और एक होता है कि अगला कदम क्या उठाना है। जो विज़न है, जो टारगेट है, जो ड्रीम है वो बड़ा होना चाहिए। जो स्वप्न है कि हमें ऐसा करना है वो बड़ा होना चाहिए। अगला कदम क्या उठाना है वो ठोस धरातल पे उठाया जाएगा। और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, हम आपकी प्रसन्नता के लिए ये काम करना चाहते हैं, आप प्लीज़ हेल्प करो। तो ये दोनों चीज़ें साथ में चलती हैं। ऐसा नहीं है कि आप बड़ा नहीं सोच सकते। जब तक आपके पैर ठोस धरातल पर जमे हुए हैं तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमने अपने पैर भी उड़ा लिए हवा में तो गिर जाएंगे नीचे, तो प्रॉब्लम आ जाती है।